ऑल राइट गाइज, ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज के व्लॉग नंबर आई थिंक 6-7 भूल ही गया मैं काउंट, उसमें आपका वापस स्वागत है। और थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दीज वीडियोस। इतने सारे इंस्पायरिंग एथलीट्स की इतनी सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके सामने लाने का हमें मौका मिल रहा है और आपको मौका मिल रहा है इंस्पायर होने का, उनको जानने का। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोज एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड रिमेंबर टू हिट द बेल आइकॉन। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने दिया है मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, उसको फॉलो करना ना भूलिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आपको बिहाइंड द सीन्स, बैक साइड स्टोरीज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगी। बहरहाल आज हमारे साथ या इस समय हमारे साथ हैं अतिंदर जी की टीम के एक और बहुत ही उम्दा एथलीट, बॉडी बिल्डर जावेद। जावेद, वेलकम टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। और आपने हमें अपना समय दिया ये बातें करने के लिए और लोगों को इंस्पायर करने के लिए, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जावेद, अपने बारे में कुछ बताइए। बेसिकली मैं राजस्थान बीकानेर से बिलोंग करता हूँ और पुलिस सर्विस में हूँ। हाँ। राजस्थान पुलिस में एज ए कांस्टेबल। तो मैं बॉडी बिल्डिंग 5-6 साल से कर रहा हूँ। ओके, आपकी फैमिली के बारे में बताइए। आपके परिवार का बैकग्राउंड क्या रहा है, एजुकेशन क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। फैमिली का एजुकेशन, फैमिली में मोस्टली 10th तक 7th तक बस यहाँ तक पढ़े हैं मोस्टली। तो फैमिली के अंदर देखा जाए या पीढ़ी में तो मैं सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हूँ। कॉलेज कोई गया नहीं फैमिली में अभी तक। अच्छा। तो मैं पहला बंदा हूँ और आउट ऑफ द बॉक्स जाके, टाउन से बाहर जाके अगर किसी ने कुछ किया है तो वो मैं हूँ। तो एक कहता है ना कि फैमिली में से एक हटके लड़का या कोई निकलता है, तो वो रहा हूँ मैं। आप सबसे छोटे हैं घर में? हाँ, मैं सबसे छोटा हूँ। मुझे लगा ऐसा। और आपके परिवार में और कौन कौन है? सबसे छोटा नहीं हूँ, सबसे छोटी मेरी सिस्टर है। लड़कों में छोटे हैं आप? मैं 3rd नंबर हूँ। आप? 2 बड़े भाई है मेरे। हाँ। और पापा मम्मी। हाँ। और जैसे भाई है मेरे 2 बड़े और सिस्टर है छोटी। हाँ। एक। हाँ। तो ऑलमोस्ट सबकी मैरिज हो चुकी है। शादी, बच्चे हैं सबके 2-3 सबके। और जो बड़ा भाई है मेरे, उनके भी 8 से 9 साल की बच्ची है। अच्छा। तो ये रहा है। तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी तो हाउस मेकर है। हाँ। एंड पापा थोक व्यापारी है सब्जी के। सब्जी के थोक सब्जी व्यापारी और हैं। फ्रूट्स के। अच्छा। एंड फैमिली बिजनेस है ये। अच्छा। एंड जो चाचा है, बाबा है, सब सब्जी के इसी चीज में है। हाँ, और दोनों बड़े भाई वो भी पापा के साथ हैं? पापा के साथ ही। अच्छा। उन्होंने कम उम्र में स्टार्ट कर दी थी ये दुकान जाना, सब्जी का काम। लेकिन मुझे पढ़ाया, आगे बढ़ाया कि तू कुछ कर, हम कुछ नहीं कर पाए, तू कुछ कर सकता है तो हमें अच्छा लगेगा। तो जावेद, मेरे को ये बताओ कि जो आपने बहुत गहरी बात बोली है कि हम कुछ नहीं कर पाए, तू कुछ कर पाएगा, तू पढ़ आगे, ऐसी ये फीलिंग क्यों है परिवार में कि हम कुछ नहीं कर पाए? इसके बारे में मुझे थोड़ा और अंदर ले जाके इसके बारे में बताओ। क्योंकि वो मेरे जो बड़े भाई हैं वो खुद कुछ करना चाहते थे ये सब। तो जब वो खुद नहीं कर पाए तो उन्होंने मुझे पुश किया और उनको दिखा कि हाँ, इसमें टैलेंट है, ये मेहनत करता है, कर सकता है। तो उन्होंने और पुश किया। अगर मैं पीछे भी हटने की करता कभी, तो मेरे बड़े भाई है तो वो हमेशा पुश करते थे कि नहीं, एक और बार ट्राई करते हैं। जैसे मैंने जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की तो नेशनल मेडल आने के लिए 3 साल लग गए मुझे। अच्छा। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इतने पैसे लगाने के बाद भी अगर मेडल ना लगे तो मैं पीछे जाने की सोच रहा था कि नहीं, बहुत है, इतने पैसे लगा दिए। लेकिन भाई फिर भी नहीं, मैं बैठा हूँ, तू कर, हम देख लेंगे मिलके जो भी होगा। आपको बहुत सपोर्ट किया? हाँ, अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं पहले ही गिव अप कर चुका था। उन्होंने गिव अप नहीं करने दिया और मेरे मेडल लगा और उसके थ्रू मैं जॉब लग गया। जैसे मेरे भाई बोलता है कि मेरी इच्छा थी कि मैं पुलिस में लगूं हमेशा से। अच्छा। तो उसने अपने ड्रीम्स को आगे बढ़ाया। और बाकी घर में अगर कोई नहीं पढ़ा लिखा है तो वो चाहता है कि तू कुछ करे,
हम नहीं पढ़ पाए तो कुछ करे ताकि हमारे बच्चे भी तुझसे देख के सीखे, वो भी पढ़े। अगर सब घर में एक जैसे ही हो जाए अनएजुकेटेड, तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर एक बंदा भी आगे निकल गया तो सब आगे उसको देख के सीख के आगे जाएंगे। बिल्कुल। तो बस यही मोटिव रहा है, मेरा भी यही मोटिव रहा है कि मैं कुछ अच्छा करूं ताकि जो मेरे साथ वाले हैं, फैमिली वाले, जो सीखे और कुछ आगे कर पाए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एजुकेशन पे थोड़ा फोकस किया और आपको आगे पुश किया कि तुम आगे बढ़ो। तो आपके कंधों पे काफ़ी जिम्मेदारी है, ऐसा कह सकते हैं? जी, जिम्मेदारी तो नहीं कह सकते। जिम्मेदारी नहीं, कुछ और होगा इसके लिए वर्ड। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप फिर बॉडी बिल्डिंग की लाइन में आए और आपने जैसे कहा कि सबको दिख रहा था कि ये लड़का मेहनत कर सकता है, तो आप मेहनत कर रहे हैं और आप अब सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। और अब देखिए एक इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट में आप compete करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी टीम के साथ जा रहे हैं, वो अपने आप में एक जैसे एक उपलब्धि जैसा बात है। इस पे आपका परिवार क्या कहता है? फैमिली तो फैमिली का नहीं कह सकते कि सपोर्ट करती है, लेकिन जो मम्मी पापा है, भाई है, वो हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। बस एक ही चीज़ है जो रोकती है आगे बढ़ने से, वो है कि बच्चे की जल्दी शादी कर दी जाए। वो है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही। वो चाहते हैं कि जल्दी शादी हो जाए, लेकिन अगर लाइफ में अभी इतना खर्चा होता है बॉडी बिल्डिंग पे, बिल्कुल। तो शादी करना, किसी को दूसरे को संभालना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे उनको संभालना, तो ये नहीं कर पाता ना। मेरे से, मुझे नहीं लगता अभी मैं इसके लिए तैयार हूँ किसी भी चीज़ के लिए। बस इसको लेके घर से थोड़ा फोर्स मिलता है कि हाँ टाइम पे तू शादी कर ले, क्योंकि 27 मैं मेरी फैमिली में सबसे बड़ा लड़का हूँ, मतलब कि जो शादी नहीं की है अभी तक उम्र में। जो मेरे रियल कजन्स भी है ना, वो 18 से 19 साल के हैं जिनकी शादी हो चुकी है। कोई भी 19 साल या 20 साल से ऊपर का नहीं जिसकी शादी नहीं हो रखी है। और मेरी उम्र के हैं, उनके सबके 2 से 3 बच्चे हैं। तो ये प्रेशर रहता है कि तूने नहीं की, सबने कर ली। तो मोस्टली घर से यही है। तो ये प्रेशर तो मम्मी पापा के अलावा समाज से भी, आसपास के रिश्तेदारों से भी बहुत रहता होगा? समाज से बहुत ज्यादा रहता है। बहुत रहता है। तो जब मैं यहाँ आया, चंडीगढ़ सर के पाजी के पास आया, तो मुझे इन सब से तो टेंशन फ्री हो गया, क्योंकि किसी का सुनने को नहीं मिला। तो ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ आराम से हूँ। लेकिन इसके बाद अगर घर जाऊँगा वापस में, तो वापस मुझे ये सब फेस करना पड़ेगा कि अब कंपटीशन हो गए, शादी कर ले। लेकिन एक कंपटीशन होने से या प्रो कार्ड जीतने से आपकी लाइफ पूरी सेट नहीं हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। जर्नी तो स्टार्ट होती है। एब्सोल्युटली। एक अंदर से आवाज़ आएगी ना कि हाँ अब आप किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हो। अभी तो ऐसे लगता है कि मैं खुद को संभाल लूँ, वही बहुत है, बॉडी बिल्डिंग को संभाल लूँ। तो जावेद, मुझे ये बात बताओ कि अभी तक आपके भाइयों ने आपको बहुत सपोर्ट किया, अपने जो उनके सपने थे वो आपके अंदर डाले कि तू पूरा कर दे इनको, हम तो नहीं कर पाए। आपके खुद के सपने क्या हैं? आप क्या चाहते हैं? मेरे सपने कुछ अलग है। ऐसा नहीं है कि मुझे प्रो कार्ड जीतना है या मैं बड़ा बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ, या मैं पुलिस में हूँ तो मैं IPS बनना चाहता हूँ, मुझे इस पद पे जाना है। बस मुझे एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना है मेरा, जिससे मैं एक हैप्पी लाइफ जी सकूं। और जो मम्मी पापा है, जो मेरे भाई है, जिनकी रिक्वायर्ड है, मतलब फाइनेंशियली, एजुकेशन को लेके, हर चीज़ को लेके उनको फुलफिल कर पाऊँ। मतलब ऐसा नहीं कि IPS बन गए तो आप सेट हो, सिर्फ पैसों के लेके नहीं है, या प्रो कार्ड को लेके नहीं है। ये एक अलग है जर्नी थोड़ी, कि मुझे मेरे बीवी बच्चे, अगर शादी करूंगा तो उनको संभालना, मम्मी पापा को संभालना, बॉडी बिल्डिंग को संभालना। अगर मैं इन सबको साथ में लेके चल लूँ तो मैं सेट हूँ। मुझे जरूरी नहीं मैं IPS बनूं या प्रो कार्ड लेके कुछ करूं। ओके। और परिवार को मैनेज करने के लिए तो मानसिक जो मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं वो भी काफ़ी ज़रूरी है। तो मुझे एक और बात बताइए कि आपकी इस जर्नी में, आप बीकानेर से निकले, आपने अपने
ब्रदर्स के सपनों को आगे बढ़ाया, पढ़ाई की, उसके बाद अब बॉडी बिल्डिंग में गए। बॉडी बिल्डिंग में आपने बोला तीसरे साल में मेरा पहला गोल्ड मेडल लगा था। तब जब आप सोचे थे कि शायद मैं छोड़ के वापस ही आ जाऊं इस गेम को, तो आपकी इस पूरी जर्नी में आपका सबसे बड़ा जो सपोर्ट सिस्टम रहा है वो कौन है? सपोर्ट सिस्टम तो मेरा भाई रहा है, बड़ा भाई है। बड़ा भाई है। हाँ, जो फर्स्ट नंबर है, जो 4 साल बड़ा है जस्ट मेरे से। तो उसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे पुश करने में, क्योंकि वही चाहता था कि मैं पुलिस में आऊँ। Okay. वो खुद चाहता था और उसने ही वर्कआउट स्टार्ट की थी, उसको देख के स्टार्ट की हमने। और जो मेरा बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, दादा चाचा मेरे सारे पहलवान रह चुके हैं। अच्छा। तो मैं पहलवान फैमिली से हूँ। तो पहलवानी खून में हाँ, है, तो पहलवानी खून में है। तो ये वहाँ से भी थोड़ा सपोर्ट मिला, और जेनेटिकली भी मे बी हु नोज थोड़े ब्लेस्ड हुआ आप। ओके, तो इस पूरी जर्नी में आई एम श्योर आपको कुछ तकलीफें भी हुई होंगी, जहाँ पे आपको लगा होगा कि अब छोड़ना पड़ेगा, जैसे आपने वो एक किस्सा में बताया वो गोल्ड मेडल वाला। लेकिन आप अभी काफ़ी आगे आ चुके हैं और आगे और जाना है। भगवान करे कि इस चैंपियनशिप में आप कुछ बड़ा जीत के जाएं, है ना? तैयारी तो जीत की ही है, जीत के लिए खेलते हैं। बिल्कुल जीत के लिए खेलते हैं, तो कुछ बड़ा जीत के जाएंगे। फिर आप अपने आप को पीछे एक बार मुड़ के देखते हैं तो कुछ कमी दिखती है आपको कि ये मैं बेहतर कर लेता? ये मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस सिचुएशन से आप निकल के आए हैं या हैं, वैसे उस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स होते हैं, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है। तो उनको कुछ सीखने के मिले हुए, उनको कुछ इंस्पिरेशन मिले, इसलिए आप उन्हें कुछ बताना चाहते हैं अपनी सीख से? जीतने के बाद या जीत, अगर ना जीत पाए तो कुछ भी अगर आप पीछे देखते हैं अपनी जिंदगी में, तो क्या कुछ 2-3 ऐसी सीख हैं जो आप उनको बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कि आप जहाँ हो, जहाँ आप जिस सिटी में हो, जहाँ रह रहे हो, पहले तो वहाँ से निकलो। मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाओ। आप दूसरों पे डिपेंड होना छोड़ो, पहले तो फैमिलीज पे, अपने भाई पे या पापा मम्मी पे। पहले खुद का बेस मजबूत करो। अगर आपको कुछ भी लाइफ में करना है तो पहले खुद को एजुकेटेड करो, नॉलेज बढ़ाओ अपनी, और खुद को स्ट्रॉन्ग करो। बिल्कुल। फिर आगे कुछ करो। ऐसे नहीं कि आप बस बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो कि घर वालों से पैसे लेते रह रहे हो और आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो ऐसे नहीं, पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करो, फिर आगे कुछ करने की सोचो। अगर मैं भी अगर जॉब नहीं लगता तो आज तक मैं छोड़ चुका होता बॉडी बिल्डिंग। अब जॉब है देख, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में इतनी सैलरी नहीं होती कि आप बॉडी बिल्डिंग भी कर पाओ। ये ना वो फाइनेंशियली मदद कर पाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर मैं मेरा भी बोलूँ तो मैन सफ़र में पैसों के लिए कैश, हाँ, मतलब कि जो मेरे मेन प्रॉब्लम है फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है मेरी। तो बाकी अगर मेहनत को लेके, किस चीज़ को फेस करने को लेके अगर कुछ भी दी जाए मुझे, मैं सब कुछ फेस कर लूँगा। लेकिन एक इंसान फाइनेंशियली कंडीशन को सफ़र नहीं कर पाता कि अब मैनेज कहाँ से करे, क्या करे। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो जब तक जो सैलरी से जब तक होता है तब तक करता हूँ। अगर कम पड़ते हैं पैसे तो घर से मंगवाने पड़ते हैं। अभी भी जॉब को 3 साल हो गए तो भी अभी भी घर से मंगवाने पड़ते हैं पैसे। तो कोई बात नहीं, नई चीज़ है परिवार के लिए, तो शायद बिल्कुल ज़मीन से उठाने में काफ़ी बार समय लगता है बिल्कुल नई चीज़ को, तो हो सकता है वो वजह रही हो। बट लेकिन एक इंसान इतनी मेहनत करने के बाद भी, यहाँ तक आने के बाद भी, जॉब लगने के बाद भी, अगर फैमिली से, घर वालों से अभी भी नहीं दे रहा है और ले रहा है अभी भी, तो उसके लिए बहुत वो पेनफुल रहता है। तो ये चीज़ अगर दिमाग में रहती है, ये चीज़ मेरे दिमाग में रहती है, इसलिए मैं ज़रा भी गिव अप करने का नहीं सोचता। मुझे कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं किसी को भी देख के कि कहीं से सीखूं, मुझे कोई पुश करे कि मैं जल्दी उठूं, कोई पुश करे कि मैं 4 एक्स्ट्रा लगाऊं। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जो हालात हैं ये मुझे ऑटोमेटिक पुश करते हैं और ये हमेशा से करते आ रहे हैं। मैंने कभी मोटिवेशन देख के मोटिवेट नहीं हुआ, किसी को देख के मोटिवेट नहीं हुआ, फेवरेट बॉडी बिल्डर इसको देख के आगे बढ़ रहा हूँ, कभी कुछ नहीं है। मैंने हमेशा मेरे मम्मी पापा को, भाई को, फैमिली को देखा
कि इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है। बस मैं उनको देख लेता हूँ तो मैं ऑटोमेटिक पुश मिल जाता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं मिलती। तो अब यहाँ पर भी हूँ तो फुल सपोर्ट मिल रहा है उनकी तरफ से। तो बोलते हैं हमेशा कि अगर कुछ भी पैसों की ज़रूरत हो, फाइनेंशियली कुछ भी हो, तो हमें बोल देना। जैसे कई बार होता है कि 7 डेज टूर होता है, जब कंपटीशन गेम खेलने जाते हैं तो बड़े बड़े शो भी होते हैं, जैसे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जाते हैं या मिस्टर इंडिया जाते हैं, पुलिस गेम्स जाते हैं, तो वहाँ 4-5 दिन रुकना पड़ता है। बिल्कुल। तो हर कोई चलता नहीं साथ में कि हमारी जॉब है, हमारी पढ़ाई है, ये है वो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा भाई है जैसे, वो इतना सपोर्टिव है कि वो अपना व्यापारी है ना, तो काम छोड़ के भी आ जाएगा और चलता है मेरे साथ। हर कंपटीशन में चला है मेरे साथ। 4 दिन की छुट्टी ली, साथ में चल लिया। पीछे से जो वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं सारा, तो उसको ड्रीम 10 भी लगाना नहीं आता है, तो वो लगाता है ड्रीम 10। मैं खुद लगा रहा हूँ, वो लगा रहा है। कोई नहीं होता। हाँ, कोई नहीं होता। हर टाइम में कोई भी सपोर्टिव इंसान नहीं मिलता सपोर्ट के लिए कि आपको मैं साथ में चलता हूँ, पीछे खड़ा हूँ। परिवार ही है। हाँ, या तो मम्मी पापा होंगे या भाई होंगे। दोस्त भी एक लिमिटेड साथ हो रहता है। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। तो आई कैन डेफिनेटली से दैट दिस इज पॉसिबली, ये हमारे पिछले काफ़ी टाइम के किए गए वीडियोस या व्लॉग्स या इंटरव्यूज़ में से शायद ये सबसे ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होगा, जिसमें आपने थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि पहले कभी नहीं किया, बात नहीं कर सकता, अभी आप देखिए बिल्कुल दिल से बात कर रहे हैं और लोगों को वो समझ आता है, लोगों को दिखता है वो कि सामने वाला बंदा बनावटी नहीं है, दिल से बात कर रहा है। और हम यही चाहते थे कि आप खुल के अपनी कहानी लोगों को बताएं। मेरा आपसे एक और सवाल है। हाँ प्लीज़ प्लीज़। क्योंकि अभी ये जर्नी स्टार्ट हुई है, आगे और भी आगे जाना है। मतलब ये स्टार्ट भी नहीं है मेरे लिए, माइनस पे हूँ मैं। तो आगे और भी सीखना है और लोगों को भी सिखाना है, इंस्पायर करना है। तो अगर अभी मैं चुप रहूँगा, कुछ अच्छा नहीं बता पाऊँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा, किसी को सिखा नहीं पाऊँगा, तो आगे का मैं सोच ही नहीं पाऊँगा कि मैं आगे भी जाना है, मुझे कुछ करना है। और ऊपर वाला करे कि आप प्रो कार्ड जीत जाएं। हाँ, आए उसके लिए। हाँ बिल्कुल। क्योंकि प्रो कार्ड से नीचे भी मिलेगा, अगर गोल्ड या सिल्वर भी मिलेगा तो सेटिस्फाई नहीं हूँ 1% भी। फिर आप और बस ये होगा कि वो आ गया, मेडल आ गया। अगर जो चाहिए उससे 1 पॉइंट भी नीचे मिलेगा तो मैं खुश नहीं हूँ। मेरा हमेशा रहता है कि आज मैंने 100 किया है तो मैं कल 101 करूँ या पॉइंट ऊपर भी करूँ। अगर मैंने 100 kg में 4 reps लगाए तो कल मैं 4.5 लगाऊँ, 5 लगाऊँ। अगर मैंने 3.5 भी लगाया ना तो मेरा वो दिन खराब गया है। अगर मैंने 50 ग्राम प्रोटीन भी कम लिया है ना दिन में तो मेरा दिन खराब जाता है मेरे लिए। क्योंकि मैं जो लाइफ जी रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, इसी के लिए कर रहा हूँ। डाइट ले रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, जो मेरा मोटिव है। अगर मैं उससे 1 पॉइंट नीचे जा रहा हूँ किसी भी चीज़ को लेके, पॉइंट को लेके, तो मेरा वो दिन खराब जाता है पूरा। अगर जब तक मैं उसको सही नहीं करता अगले दिन तो दिमाग शांत नहीं रहता मेरा। तो मैं यही रहता। आपके कोच ने भी मुझे यही बताया था, मैंने उनसे पूछा था कि डेडिकेटेड, जिसने एक बार भी चीट नहीं किया है, एक भी रेप नहीं छोड़ा है, तो उन्होंने आप ही का नाम लिया था। डेडिकेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, डेडिकेशन और पैशन। सब्र रखो और मेहनत करते जाओ, 2 ही चीज़ें। विद दैट ब्यूटिफुल इमोशनल सेंसिटिव मैसेज, आप सभी को भी याद रखना चाहिए कि आगे बढ़ता हुआ इंसान जिसको आप आज एक ऊंचाई पे देखते हैं, वो उसने भी कहीं से तो शुरुआत की ही थी। और ज़रूरी नहीं कि आपके पास पूरी दुनिया का सपोर्ट हो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जावेद ने भी बोला, अपने शहर से थोड़ा आगे बढ़िए, लोगों को आपको अटकाने मत दीजिए, आउट ऑफ द बॉक्स 2-3 बार बोला जावेद ने, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, आउट ऑफ द बॉक्स करिए। इसी मैसेज की हाँ, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का यही रहा है कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स आया हूँ। 1-2 साल हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स आने में पाजी का रहा है, अतेंद्र सर का। कि यहाँ आया हूँ, इन्होंने सिखाया बहुत सी चीज़ें। इन्होंने बोला था 1 मंथ रह यहाँ और सीख क्या होता है। फिर उन्होंने बोला 2 मंथ, तो मैं 2 मंथ रहा। फिर इन्होंने पूरी प्रेप के लिए बोला, पूरी प्रेप के लिए रहा। क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है
मैं ग्रोथ कर रहा हूँ। अगर मैं टाउन जाऊंगा तो वही लोग होंगे, वही सब कुछ होंगे, वही घर परिवार, वही शादी का वही प्रेशर। शादी का प्रेशर, तेरा मेरा, उसने ये कर दिया, उसने ये हो गया, तो हम वहाँ अटक जाते हैं। उन चीज़ों से बाहर हटके बिल्कुल। एक चीज़ पे फोकस करोगे। मैन ये कि आप एक चीज़ को लेके पकड़ के बैठो, फोकस वो ज़रूरी है। आप 2 काम साथ में करे हो, 4 काम करे, वो नहीं होगा। एक को लो और उस पर अपना 101% दे दो। बहुत बढ़िया। एक और एक के बाद एक अच्छे मैसेजेस जो आई एम श्योर लोगों को इंस्पायर करेंगे, उनको कुछ सीखने के लिए नया मिलेगा। और हमारे साथ समय बिताने के लिए थैंक यू सो मच। और अपने दिल को खोल के रखने के लिए ढेर सारा थैंक यू आपको जावेद। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर शो। और ऊपर वाला मे द बेस्ट मैन विन। ओके, ऑलराइट, थैंक यू।